जब कभी भी राहु बलवान अवस्था में होता है और अपने प्रभाव में तेज होता है, तो ठीक उसी के सामने दूसरे छोर पर केतु भी बलवान अवस्था में पहुंच जाता है। केतु बलवान अगर है तो केतु को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि राहु को समझने के लिए या समझाने के लिए आपको कई सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे और राहु के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन केतु के लिए बहुत कम है। केतु को आज तक लोगों ने छीनने वाला ग्रह समझा है या छीनने वाला ग्रह की प्रवृत्तियां उसको दे दी गई, या कहें कि हाँ उसकी प्रवृत्तियां ही वैसी ही है। लेकिन केतु के बारे में बहुत सी चीजें ऐसी है जो आज तक समझ रहे हैं हम। आप भी इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। केतु कहाँ है? केतु का जो स्वभाव है ना, केतु का स्वभाव है भटकाव वाला। केतु भटकता है, केतु एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, या कहे कि केतु को एक सहारा चाहिए स्थिरता के लिए। केतु वो सन्यासी है जिसने गेरुआ वस्त्र जरूर पहन लिया, लेकिन ज्ञान की उपलब्धियां उसके पास में नहीं आई, ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ उसके पास में। अब वही कर्म क्षेत्र में बैठा। और केतु जो ग्रह है थोड़ा सा कहें मंगल के समान उग्र भी है। मंगल जैसे मंगल गर्म ग्रह है ना, मंगल में गर्मी बहुत है, वैसे ही केतु के अंदर भी गर्मी बहुत है, एकदम से उफान भी पकड़ लेता है। केतु है ना, राहु सोच समझ के काम कर सकता है, अचानक तो करता है लेकिन सोच समझ के करता है कि नुकसान कितना दूंगा, फायदा कितना दूंगा, ये सब चीजें सोचता है। केतु सोचता नहीं है, क्योंकि केतु के पास में ऊपर का है ही नहीं, बॉडी है। तो यह क्या करता है कि सोचता समझता नहीं है, बस गुस्सा करता है। या इसको कहे कि तलवार हाथ में ली है, देख सकता नहीं, सुन सकता नहीं, और बस तलवार चला रहा है। कर्म क्षेत्र में अलगाव वाला ग्रह या कोई भी इस प्रकार का ग्रह अगर होता है तो कर्म क्षेत्र से मन उठाने का काम करता है। सबसे पहला प्रभाव केतु का यही होता है। अब क्योंकि राहु ग्रह बलवान हुआ, अपनी अवस्थाएं बदली उसने। अवस्था कौन सी बदली? राशि नहीं बदली राहु ने। अगर राहु राशि बदलता तो केतु भी बदलता। राहु ने राशि नहीं बदली, राहु ने नक्षत्र बदला। लेकिन केतु ग्रह जो है उसने उसी नक्षत्र में बलवान अवस्था धारण की है। मतलब 16 डिग्री के आसपास, 16 डिग्री के आसपास, थोड़ा आगे है कलाओं में, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि 16 डिग्री बल वो होता है जहां पे 100% रिजल्ट कोई भी ग्रह दे सकता है। राहु बलवान है सुख भाव में, केतु भी वही बलवानता लेकर के बैठ गया। अब यहां पे केतु को समझने के लिए और थोड़ा सा अपन इन डेप्थ जाएंगे तो केतु जिस नक्षत्र में है ना उसके संबंध समझने पड़ेंगे अपने को, राशि स्वामी के साथ और केतु के साथ में। केतु के साथ में अब ये जो जिस नक्षत्र में है वो हस्त नक्षत्र है, और हस्त नक्षत्र जो होता है इसका हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के साथ में केतु की मित्रता नहीं है बिल्कुल भी। केतु का परम शत्रु हो जाता है यह चंद्रमा। जैसे राहु का परम शत्रु सूर्य है, चंद्रमा भी शत्रु है, लेकिन परम जो शत्रु हो जाता है ना वो सूर्य है। वैसे ही सूर्य केतु का भी दुश्मन है या शत्रु है, लेकिन चंद्रमा का परम शत्रु हो जाता है। तो यहां कहीं ना कहीं चंद्रमा शत्रु भावी हो जाता है इसका, तो यह कंफर्टेबल नहीं है। बलवान है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है इस हाउस में। और 10वां भाव क्या है? 10वें भाव के बिना आपको इज्जत नहीं मिल सकती। आपके पास में कितना ही कुछ हो, इज्जत नहीं दे पाता। 10वां भाव अगर एक्टिव नहीं है ना तो उस बंदे की इज्जत नहीं होगी। 10वें भाव को कैसे ठीक करोगे मैं अभी बताता हूं, लेकिन यहां पे कर्म को लेकर के समस्याएं ये देगा यहां पे। अब यहां पे एक चीज समझ में आएगी आपको कि बृहस्पति की भी तो दृष्टि है ना। ये बिल्कुल आपके मन में अगर सवाल उठता है तो बिल्कुल सही सवाल है कि बृहस्पति की
पांचवी दृष्टि केतु पे है, तो केतु को तो यह संभाल ही रहा है ना। हाँ बिल्कुल संभाल रहा है, लेकिन बात यहां पे भी वही आ जाती है चंद्रमा वाली। अब चंद्रमा को देखोगे, यहां से चंद्रमा को चौथी राशि मिलती है, चौथी कर्क राशि, और कर्क राशि यहां से काउंट करोगे तो अष्टम भाव में मिलती है यहां पे। तो धनु राशि के लिए, बृहस्पति की बात नहीं है, धनु राशि के लिए चंद्रमा जो होता है मारक ग्रह होता है, मृत्यु रूप का कारक बनता है। ये मृत्यु रूप का मतलब इसमें मौत नहीं देगा, ये मत समझना कि मौत दे रहा है, लेकिन हाँ खराब भाव, अष्टम भाव जो है ना खराब माना गया, उसका स्वामी है, तो ये रिजल्ट खराब करना चाहता है चंद्रमा। और फिलहाल अगर देखोगे तो यहाँ पे हस्त नक्षत्र हो गया, और चंद्रमा का ही रोहिणी नक्षत्र होता है, ठीक है, रोहिणी। अब रोहिणी नक्षत्र में ही बृहस्पति गुरुदेव गोचर कर रहे हैं अभी फिलहाल 16 डिग्री पे ही। बात भी वही आ जाती है, 16 डिग्री बृहस्पति के पास है, 16 डिग्री केतु के पास है, और 16 ही डिग्री राहु के पास है। अभी फिलहाल तो बृहस्पति यहीं पे गोचर करना है। हाँ आगे वाले समय में, आने वाले समय में बृहस्पति वापस से वक्री होंगे, लेकिन हाँ अभी रोहिणी नक्षत्र में। चंद्रमा की बात आ गई कि भाई 8वें भाव का स्वामी उसके नक्षत्र में बृहस्पति देने वाला ग्रह है, वही भी हो रहा है ना, तो इसलिए बृहस्पति शुरुआत में कुछ दिनों तक तो इसने बृहस्पति ने काफी कुछ ठीक किया परिवर्तन के बाद में, लेकिन अभी स्थिति जो है ना बृहस्पति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि नक्षत्र वो है। यहां पे जॉब देगा, जॉब में दिक्कतें नहीं करेगा, यहां पे दिक्कतें कहां से कर सकता है, दृष्टियों में दिक्कतें कर सकता है, मेन दिक्कत यहां पे आएगी। अब यहां पे अपन है ना ठीक कैसे करें उसकी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम तो करेगा ये। ठीक अपने को कैसे करना है, कर्म क्षेत्र को प्रकृति से जोड़ लिया जाए, या तो ऐसे, या कर्म क्षेत्र के प्रति आप थोड़े से बहुत बचकानी बात लगेगी, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा जब भी केतु बुरा करता है ना किसी के साथ, तो उस चीज के प्रति अपने दिमाग को छोड़ देना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति। जो आपके इष्ट होते हैं, जिनको भी आप सर्वप्रथम मानते हैं कि भाई हमारा यह ग्रह, हमारा यह देवता या हमारा ये भगवान हमारा कभी भी अहित नहीं करेगा, जो आपके रिचुअल्स है, जो आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, उनके प्रति आप समर्पित हो जाते हैं। क्योंकि कुल की बात आती है, और कुल मतलब आपका ब्लड, और ब्लड लाइन से जो चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, जो हर परिवार के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं, वो केतु है। तो इस केतु को वही चीज कर सकती है, आप या तो उनके प्रति समर्पित हो जाए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है, या प्रकृति को अपनी डेस्क पे ले आए। प्रकृति को डेस्क पे कैसे लेकर के आएंगे, आप किसी भी ऑफिस में, किसी भी कहीं पे भी बैठते हैं ना अपना काम करने के लिए, वहां पे एक तो पानी का एक स्रोत रख लें, चाहे छोटा पात्र कोई हो, ग्लास रख लें कांच का पानी भर के, और एक छोटा सा पौधा रख लें, उसमें दिन में एक बार 2 बूंद ही सही उस पानी को डालें, तो प्रकृति से जुड़ेगा आपका कर्म यहां पे। और ऐसा करने से केतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत होगा। ये काम करना आपको यहां से ठीक करेगा, किसी प्रकार का बैकफायर नहीं है इसमें, और बहुत अच्छा है। अब केतु कर्म क्षेत्र को तो कर रहा है, आप देखेंगे कि केतु, राहु और बृहस्पति, इन 3 ही ग्रहों के पास में एक समान दृष्टियां हैं। और हर बार मैं बताता हूं, जब भी इन ग्रहों की बात करते हैं अपन, हर बार मैं बताता हूं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि केतु की, 9वीं दृष्टि बृहस्पति की। फिलहाल के समय में जब तक रोहिणी नक्षत्र में है, तब तक यह आपके साथ में बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पे द्वितीय भाव, और द्वितीय भाव क्या है, वाणी है। अब आप देखेंगे वाणी क्या हो गई, धनु राशि जो है ना, धनु राशि की बात करूं, धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, केतु कौन है, गर्म है, बृहस्पति क्या वायु है, या कहें आकाश है, ठीक है, आकाशिक है पूरा। अब यहां पे इस गर्म भाव की दृष्टि, वैसे ही तो धनु राशि वाले जातक होते ही गर्म दिमाग के हैं, अग्नि तत्व है, तो बोलने से पहले सोचेंगे नहीं,
या कहें कि बोलेंगे इतना कड़वा बोल देंगे कि सामने वाले आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, आपके शब्दों को समझेंगे। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे कई लोग, शब्दों को पकड़ लेंगे कि यहां पे तो इन्होंने गलत बोल दिया। वो चीज नहीं है। धनु राशि वाले जातकों की वाणी ही ऐसी हो जाती है जिसका तो करे ही क्या, क्योंकि अग्नि तत्व है। अब ये भी गर्म दिमाग का ग्रह या कहे कि गर्म स्वभाव का ग्रह अगर द्वितीय भाव पे देख रहा है तो वाणी में कटुता या वाणी में अग्रेशन लेकर के आएगा। और इस अग्रेशन को कम करने का भी उपाय एक ही है। और यहां पे है ना, मैं बिल्कुल यहां पे है ना सटीक कह रहा हूं, कोई कुछ भी आपको मिल जाए या कोई कुछ भी आपके सामने वीडियोस अभी फिलहाल अगर आ रहे हैं ना कि धन बरसेगा करोड़पति हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल के समय में स्थिति ऐसी है कि आपका एकत्रित किया हुआ धन, आपका जो पूंजी आपने इकट्ठी की ना मेहनत से, वो भी अभी खर्च होगी। तो इस चीज का तो आप है ना गांठ बांध के रख लो कि हाँ ये आना है समय कि पैसा खर्च होगा अभी। हाँ, हो सकता है आपको लगे कि बहुत कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन कड़वा नहीं है, सच्चाई यही है। कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि धनु राशि तो बहुत ज्यादा करोड़पति हो रही, करोड़पति नहीं हो रही अभी, स्थिति वही बन रही है। क्योंकि हाँ, जब तक ये रोहिणी नक्षत्र में रहेगा ना बृहस्पति, रोहिणी से निकला और ठीक इसका आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। उस समय यह पैसों को बनाएगा, अभी नहीं बना रहा, उस समय यह मल्टीप्लाई करेगा पैसों को। ठीक है, तो अभी यहां पे पैसा खर्च करवाएगा। कैसे ठीक होगा? वही चीज हो जाती है, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब है और कुटुंब आपका क्या हो गया? डीएनए हो गया। ठीक है, और वही बात आ गई कुल देवी या कुल देवता वाली, उनके प्रति समर्पित हो, उनको दिन में कम से कम एक बार याद करें आप। तो ये केतु ठीक होगा यहां पर। सातवीं दृष्टि केतु की सुख भाव पे। अब यहां से ये चाहता है राहु सुख देना, पूरा पूरा ये राहु चाहता है सुख देना। सुख क्या? कोई चीज खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या कोई चीज खरीदने के लिए, है ना, गहने, ऑर्नामेंट्स, इनमें मन लगाएगा ये राहु। अब ये यहां पे अगर सुख दिलाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? पैसा खर्च होगा। पैसा कहां से आएगा? यहां से या यहां से? पैसा तो यहीं से आएगा ना भाई। या तो यहां से जो ये भाव माना गया है रोग ऋण शत्रु ऋण, या तो ऋण लोगे, या पैसा अपने फैमिली से लोगे, या अपनी बचत से लोगे। यही हो गया। ये करियर से तो पैसा नहीं आता ना। करियर तो एक आपको इज्जत दिलाता है, आपका क्या कहें कि करियर स्टेबल होगा नहीं होगा वो यहां से देख सकते हैं, पैसा नहीं देख सकते यहां से। पैसा तो यही दो भाव है ना, और केतु लेकर के बैठा है, खर्च करवाना ही है ना उसको। तो यहां पे ये चाहता है, सातवीं दृष्टि राहु चाहता है, क्योंकि ये यहां पे बैठा है, इसकी प्रधानता यहां पे। और अगर डिटेल जानना है राहु का तो पहले वीडियो दे चुका हूं मैं, वो देखोगे क्लियर समझ में आएगा राहु क्या चाहता है और कैसे अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज बनती है। अब यहां बात करें ना तो यहां पे चंद्रमा का काम करना पड़ेगा। यहां छठे भाव में रोग आ रहा है, ऋण आ रहा है, या शत्रु बन रहे हैं। तो इसके लिए अब देखो यहां पे बृहस्पति का एक स्वभाव है ना, वो बृहस्पति स्वभाव नहीं छोड़ेगा। बृहस्पति का स्वभाव क्या है? चीजों को दबा देना। जहां बैठता है वहां पे दबा देता है। दबाता क्या? बुरे प्रभावों को दबाता है, अच्छे प्रभावों को नहीं, बुरे प्रभावों को दबाता है। तो ये भाव भी बुरा है ना, तो रोग होने नहीं देगा। रोग आएगा, जैसे ही आया उसको ट्रीटमेंट भी साथ का साथ लेकर के आएगा। आया रोग, ठीक है, आ गया, उसको ठीक कैसे करना वो साथ में देगा। उसके बाद में आप देखोगे कि भाई ऋण है, तो ऋण के लिए ये यहां पे कर रहा है ना काम, तो ऋण वो भी है यहां पे। अब यहां पे शत्रुओं की बात करोगे तो शत्रुओं को भी दबाने का काम करेगा ये कहीं ना कहीं। दूसरा, इसकी दृष्टि छुड़वाने का काम करता है, तो शत्रुओं को दूर भगाने का भी काम यह करेगा। यहां पे काफी हद तक आपको आराम दिलवाता हुआ नजर आता ही है, वो भी क्योंकि बृहस्पति बैठा है। अब यहां के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि यह जो भाव है यह ननिहाल का भी भाव माना गया। ननिहाल पक्ष थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करो तो यहां पे आपको चीजें ठीक होती हुई नजर आएगी। बहुत छोटे उपाय थे, बचकाने भी हो सकते हैं उपाय, लेकिन हाँ ये असर लाते हैं। आपको बहुत ज्यादा है ना, मैं कहूं कि ये रख लो, वो रेमेडी कर लो, वो जला लो, उससे नहीं है। ये उससे कुछ नहीं होना किससे? या तो अपने मन। देखो दो चीजें या तीन चीजें होती है। एक तो आपका व्यवहार,
जो आप व्यवहार किसी के प्रति करोगे या जिस रिश्ते को समर्पण मिला है जिस ग्रह से, उसके प्रति समर्पित हो जाओगे ना, तो वो ग्रह ठीक होगा। एक तो ये, दूसरा होता है मंत्र जाप, और तीसरा होता है डोनेशन। तो इन 2-3 चीजों में से ही अपने को करना है। डोनेशन कर लो, केतु का कोई डोनेशन करो। केतु का डोनेशन क्या? कुत्तों की सेवा, यही होता है, कुत्तों को कुछ खिला दिया, ये डोनेशन है केतु का। मंत्र जाप कर लो, केतु का मंत्र जाप कर सकते हो। या इससे भी ज्यादा अच्छा उपाय तो एक ही मैं मानता हूं कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है ना आपकी, आप अपनी कुंडली खोल के देखो, क्योंकि ये तो गोचर की बात है, कुछ असर इसका है, अधिक असर तो कुंडली का। तो कुंडली खोल के देखो, जिस भी महादशा जिस भी ग्रह की चल रही है उसका मंत्र जाप शुरू कर दें, तो वह तो पूरी की पूरी 1000 रेमेडी की एक चाबी है। तो वो आप कर सकते हो, तो वो आपको करना भी चाहिए। यहां पे टोटल मैंने सारी बात बताई आपको, और पूर्ण सच्चाई है, किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है। कोशिश करें इस वीडियो को शेयर करने की।